guys, what's up and welcome back to GC 3.0, एक ऐसा बैच जो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में अपना फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, जो उन सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं जो अभी तक शायद उनके लिए हवा बना हुआ था। तो गाइज, आज के लेक्चर में GC 3.0 का हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का सॉलिड स्टेट्स पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है, सर क्लासेस का टाइमिंग क्या है। देखो बच्चा, अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एग्जाम्स चल रही है, तो उन्होंने तो अभी सॉलिड स्टेट्स पढ़ना शुरू भी नहीं किया, उनको तो पता भी नहीं है। सो बेसिकली अप्रैल 15 तक हम लोग मंडे से फ्राइडे वीडियोस अपलोड करेंगे। रोज कोशिश करेंगे एक वीडियो अपलोड करें शाम को 3 से 5 के बीच में। कभी कभी ऊपर नीचे होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि शायद वीडियो ना आ पाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ कुछ चीज़ों के लिए, कुछ पर्सनल मैटर्स है। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा क्यों। सो वो भी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, लेकिन मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि रोज़ मंडे से फ्राइडे में रोज़ शाम को 3 से 6 या 3 से 5 के बीच में एक लेक्चर अपलोड करूँ। सैटरडे संडे हम लोग ऑफ रखेंगे, वो इसलिए ताकि सैटरडे संडे को मैं काम कर रहा हूँ नो डाउट, लेकिन मैं उस समय रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। NCERT के सोल्यूशंस, आपके लिए DPPs के सोल्यूशंस, आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, ये सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ ताकि मैं उसके लिए भी आपको वीडियोस प्रॉपर तरीके से सप्लाई कर सकूँ। ठीक है। आरंभ बैच की बात करें तो आरंभ बैच भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। स्लोअर पेस पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10th का बच्चा जब 11th में आएगा उसके बाद वो जेई एडवांस लेवल की या नीट एम्स लेवल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेगा, तो उसको बहुत बेसिक से पढ़ाना होगा। तो वो बैच भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले। लेकिन अभी आप लोग आरंभ बैच को छोड़ो, अभी आप लोग GC पर फोकस करो जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस चलो हेडिंग डालो। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक रेडियस, एज लेंथ, एटॉमिक रेडियस, एज लेंथ एंड परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। सो बेसिकली आज के क्लास में इन 3 इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो गाइस, एटॉमिक रेडियस इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, एज लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल a एंड परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम लोग थोड़ा लेटर ऑन बात करेंगे। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात समझना, जैसे मान लो आपका एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, फिर एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। यह आपका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। ओ देसी द बीट ट्रैप जबी स्पीकर आधे बजदे स्पीकर ग्राउंड मुंडे। हाँ, तो ये मान लो जैसे आपका एक सॉलिड लेटाइस है, एक क्रिस्टल सिस्टम है। इसको अगर आप इमेजिन करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक मोर लाइक दिस। ये कुछ इस प्रकार आपको नजर आएगा। ये क्यूब आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक सिंपल क्यूबिक सेल जैसे मैंने बनाया। तब ये जो पार्टिकल्स है मेरा बच्चा लोग, ये जो पार्टिकल्स है ये इन सबका सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस। यानी हर पार्टिकल का जो आपके यूनिट सेल को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर आप उसका ये पूरा सिस्टम ले लोगे तो ये उसका डायमीटर कहलाएगा, और अगर आप बीच में से उसको आधा ले लोगे तो ये रेडियस कहलाएगा। हम लोग ये सब जानते हैं, सब बेसिक बात है। अच्छा, दूसरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज एज लेंथ। इसे आप बोलोगे एज लेंथ।
सो द डिस्टेंस ऑफ अ एज इज कॉल्ड एज एज लेंथ। तो अगर आपके पास में एक यूनिट सेल बनता है, अगर आपके पास में एक इस प्रकार का यूनिट सेल बनता हुआ नजर आता है, तो इस यूनिट सेल की आपको एज लेंथ कैसे मिलेगी? इस पार्टिकल के सेंटर से इस पार्टिकल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एज लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ adjoining particles, तो ये पार्टिकल इसको एडजॉइन कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? एज लेंथ। ये पार्टिकल इसको एडजॉइन कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? एज लेंथ। तो मेरा बच्चा लोग, आपको यहां पर दो चीजें निकालना सीखनी है। किसी भी एक यूनिट सेल का आपको एज लेंथ निकालना सीखना है, और किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका रेडियस निकालना सीखना है। देखो, क्योंकि आप मैग्नीशियम मेटल पढ़ोगे, आप सोडियम क्लोराइड पढ़ोगे, आप ग्रेफाइट में कार्बन पढ़ोगे, आप डायमंड में कार्बन पढ़ोगे, तो क्या अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो इनकी अलग 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 एज लेंथ होगी, क्योंकि इनके अलग 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 रेडियस होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एससीसी के लिए। इन तीनों के लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ, एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आपके पास में एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आ जाता है, तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा और उसकी एज लेंथ क्या होगी? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इमेजिन करना होगा आपको कुछ बेसिक बातें। जैसे मान लो ये आपका एक फेस सेंटर यूनिट सेल है, ये आपका क्या है? एक फेस सेंटर यूनिट सेल है। तो इमेजिन करो, इस फेस सेंटर यूनिट सेल को आप बिल्कुल सामने से देख रहे हो, आपको उसकी छत, उसका बॉटम, उसका लेफ्ट, उसका राइट और उसका बैक कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इमेजिन करो, आपको सिर्फ फ्रंट दिख रहा है। तो अब आपको सिर्फ फ्रंट कैसा दिखेगा? देखो मैं आपको बताता हूं। ये मैंने बनाया एक सेंटर वाला पार्टिकल, ये फिर एक पार्टिकल मैंने यहां पर बना दिया, टाना 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 टाना, एक पार्टिकल मैंने यहां बना दिया, ये यहां बना दिया, फिर एक पार्टिकल पर बना दो यहां ऊपर, तो ज्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। और एक पार्टिकल अपन यहां बना दो, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका कुछ फेस सेंटर यूनिट सेल टाइप दिख रहा है आपको, दिस इज लुकिंग लाइक अ फेस सेंटर यूनिट सेल। सर फेस सेंटर यूनिट सेल कैसे? एक बार विजुअलाइज करा दो, मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बकुड़ो, तुम बोलो और मैं ना करूं ऐड, ऐसा नहीं हो सकता, अपन करके रहेगा। देखो फेस सेंटर यूनिट सेल से बना दो ट्याऊ 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 ट्याऊ। ये ना से कहा था कि आप इसको फ्रंट को ऑब्जर्व कर रहे हो अभी सिर्फ, तो ये 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर और सेंटर में तुम्हारा फेस सेंटर। तो ये हम इमेजिनेशन करने के लिए बनाते थे, जैसा मैंने आपको क्लास के शुरुआत में भी सिखाया था, इस चैप्टर के शुरुआत में भी, कि पार्टिकल हम लोग जो कोने पे छोटे छोटे बनाते हैं वो सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए बनाते हैं, रियल में वो इतने बड़े बड़े होते हैं। तो गाइज यहां पर एक पॉइंट नोट करो, दिस इज द सेंटर ऑफ पार्टिकल ए, इसको मैं बोलता हूं पार्टिकल ए, इसको मैं बोलता हूं पार्टिकल बी, और इसको बोलता हूं पार्टिकल सी। अच्छा, जब मैं इनको कनेक्ट करता हूं तो ए से बी के पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एज लेंथ बोलते हैं, और एज लेंथ को मैं ए से डिनोट करता हूं। पार्टिकल बी और पार्टिकल सी को जब मैं कनेक्ट करूंगा, तो पार्टिकल बी और पार्टिकल सी को जब मैं कनेक्ट करूंगा, तो इन पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी मैं एज लेंथ ही कहने वाला हूं, इनको भी मैं एज लेंथ ही कहने वाला हूं। अब ये जो सेंटर पार्टिकल है जो एक्चुअली फेस पे होगा,
इसको आप कनेक्ट कर दो ए से। तो गाइज अब यहां पर एक बात फोकस करना, मैं ए से सी की एज लेंथ नहीं काउंट कर सकता, कारण क्योंकि ए और सी के बीच में ये एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया। देखो बी और सी के बीच में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं है, ए और बी के बीच में कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल, लेकिन यहां पर सेंटर में एक पार्टिकल है। तो यहां पर हम लोग को एक काम करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं अगर मैं यहां से यहां लाइन ड्रॉ करूं तो ये रेडियस आर हो गया, मैं अगर यहां से यहां पॉइंट करूं तो ये भी रेडियस आर हो गया, ये भी रेडियस आर हो गया और ये भी रेडियस आर हो गया। तो ये पार्टिकल का ओवरऑल रेडियस यानी डायमीटर क्या मैं 2r लिख सकता हूं? हाँ 2r लिख सकता हूं। तो यहां पर अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब A से C की वैल्यू क्या है? R R R R, टोटल 4r। तो क्या मैं यहां पर 4r स्क्वायर लिख दूं? हाँ सर 4r स्क्वायर लिख दो ना, क्या समस्या है? वेरी गुड। अच्छा A से B को क्या बोल रहे हैं सर? अरे एज लेंथ A लिख दो, आपने A माना ना उसको, और B से C को क्या माना आपने? आपने इसको भी A स्क्वायर माना। बहुत बढ़िया सर। तो 4 4 जा 16, R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। समझ रहे हो मेरे लाडले बच्चों? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? अच्छा R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर अपॉन 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। So R square is equal to A square upon 8। मानते हो? जब मैं R का स्क्वायर हटाऊंगा तो A का स्क्वायर भी हट जाएगा, लेकिन 8 काय में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2√2। भाई जब आप लोग 2√2 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है 2, तो 8। तो आपको 8 वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने यहां पर रेडियस निकाल लिया √2 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2√2 इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो जब कभी भी आपको रेडियस निकालना हो तो रेडियस की वैल्यू क्या निकालेंगे? a अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2√2। तो यहां पर ध्यान रखेंगे व्हाट इज r? r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द पार्टिकल एंड a is the edge length, EDG। A is the edge length। A से B की एज लेंथ भी सेम होगी और B से C की एज लेंथ भी सेम होगी। तो गाइज ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूला हाईली इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं आपके साथ में ढेर सारे सवाल सॉल्व करवाने वाला हूं। जेई हो जाए, नीट हो जाए, सवाल आता है, बोर्ड एग्जाम्स हो जाए, आजकल सवाल आने लगा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ताकि हम लोग फेस सेंटर यूनिट सेल के बाद अब हम लोग बॉडी सेंटर यूनिट सेल की तरफ चले, और बॉडी सेंटर यूनिट सेल के बाद हम लोग सिंपल यूनिट सेल की तरफ चले। तो पहले अपन तीनों के रेडियस और एज लेंथ का फॉर्मूला निकाल लेते। अच्छा एक बात समझना, अगर आपको कभी एज लेंथ निकालनी हो तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं, 2√2 मल्टीप्लाई बाय आर कर देना, तो आपको एज लेंथ मिल जाएगी। आपके पास में दो तरीके के फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर देखो कितना इजीली निकाल लिया हमने, हमको बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा। एक बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से एक चीज क्लियर हो गई। बस इमेजिन क्या करना था कि ये फेस सेंटर यूनिट सेल का फ्रंट देख रहे हो, ये 2 कॉर्नर वाले ऊपर के, 2 कॉर्नर वाले नीचे के, और ये फेस के बीचों बीच लगने वाला पार्टिकल। ए से बी की एज लेंथ ए, बी से सी की एज लेंथ ए और सी के बीच में एक फेस वाला पार्टिकल आ गया, इसलिए हम इसकी एज लेंथ नहीं निकाल पा रहे, तो हमने इसका रेडियस लिख दिया आर 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 आर। इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस 2r। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस आर है, ये भी आर होगा, तो डायमीटर हो गया 2r। तो बेसिकली आप इसको 2r को डायमीटर भी बोल सकते हो। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा लोग, तो इतना नोट कर लिया, क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से ए और आर की वैल्यू निकालना फेस सेंटर के लिए आपके लिए बच्चे का खेल हो गया। लेकिन गाइस थोड़ा सा बॉडी सेंटर के लिए आई वॉन्ट यू ऑल गाइस टू फोकस, मुझ पर थोड़ा सा फोकस बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अभी आपके मन से आपको ये थॉट निकालना पड़ेगा कि आपके बाबू या शोना ने खाना खाया कि नहीं। आपको इधर फोकस मारना पड़ेगा। गुलजारी ला लो मेरे प्यारे प्यारे, गुलजारी ला लो, इधर ध्यान से देखो। अब आपका फेवरेट वर्ड बीसीसी, अब बीसी है तो टेढ़ा तो होगा ही, देखना पड़ेगा कैसे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल बनाऊं
तो जब कभी भी हम लोग बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात करते हैं, देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, पहले एक सिंपल बॉडी सेंटर यूनिट सेल बना लेता हूं और आपको जब फोकस करना पड़ेगा, ध्यान से इस चीज को देखना पड़ेगा। देखो मान लो ये मैंने बनाया एक यूनिट सेल ट्याऊ, फिर एक यूनिट सेल बनाया मैंने यहाँ पर ट्याऊ, या उधर का मुंह करके बनाते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे, आराम से सीखेंगे। कोई जल्दी कहीं जाना है क्या? नहीं ना, ठीक है। कोई जेल वेल का उद्घाटन करने जाना है क्या किसी को? सर इसी बात कर रहे हो, जेल का उद्घाटन करे मेरे दुश्मन, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, अमर बार का गेम हमें इनाम दिया है। चलो इस यूनिट सेल पर मेरे लाडले बच्चों फोकस मारो। भाई इस कॉर्नर पर एक पार्टिकल होगा, टैना 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 टैना, इस पार्टिकल को नाम दे दो अ। ठीक है गुलजारी लालो, कोई दिक्कत? ठीक है। अभी इस गुलजारी लालो बी पर भी एक पार्टिकल होगा, टैना 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 टैना। आ से ब की एज लेंथ होगी ए, कोई दिक्कत गुलजारी लालो? कोई दिक्कत नहीं, वाह 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 वाह। अच्छा ये पॉइंट सी मानो, यहां पर भी एक पार्टिकल होगा ट्याओ, इसको बोलेंगे सी। तो यहां से बी से सी की, बी से सी की एज लेंथ क्या होगी? ए। क्या इसके अंदर कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ अभी ये बॉडी सेंटर के मैंने नीचे के 3 पार्टिकल लिए। अभी मैंने जो बॉडी के बीचों बीच पार्टिकल रखते हैं, जो भी आपके बॉडी के यहां पर जो बीचों बीच जो पार्टिकल होगा, अभी मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे बेटों, मेरे लाडलो। क्या अभी मैंने इसकी आपके से कोई बात करी? नहीं। अभी आपको किस पर फोकस करना है मेरे लाडलो? अभी आपको ट्राइंगल ए बी और सी, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दीज ट्राइंगल्स, फोकस ऑन ट्राइंगल अ ब स। तो फ्रॉम ट्राइंगल अ क ब स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस योर फेवरेट वर्ड का स्क्वायर, आई मीन बी सी स्क्वायर। अच्छा सर ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो आपने ए लिखाई थी, तो ये ए स्क्वायर हो गया। सर बी सी की वैल्यू भी आपने ए लिखाई थी, तो ए स्क्वायर हो गया। तो ए सी स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 2a स्क्वायर। हाँ ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको जरा खोपचे में पटक लो। चलो इस ट्राइंगल का काम खत्म हो गया। अब इमेजिन करना ये जो गोला है बेटा, ये गोला जो है ये रूम के बीचों बीच है। अब क्योंकि ये गोला है और इस गोले के पार्टिकल्स भी होंगे, नो डाउट बेटा इस गोले के पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? सर डेफिनेटली होंगे, क्या बात कर रहे हो? अच्छा पहले इस गोले को बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये पार्टिकल बीच वाला बना लो, ये पार्टिकल आपका बीच में बन गया, ये जो बॉडी के सेंटर में पड़ा हुआ है पार्टिकल, और ये पार्टिकल ਤੁਹਾਡਾ कोने वाला हो गया, ये पार्टिकल ਤੁਹਾਡਾ कोने वाला हो गया। अब हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? नाउ वी आर फोकसिंग ऑन अ न्यू ट्राइंगल दैट इज ए सी एंड डी। अब सर आपने ए सी डी क्यों लिया? क्योंकि बेटा मैं बॉडी के बीच में से यानी इस पॉइंट से वो पॉइंट के डायगोनल पर एक ट्राइंगल बनाना चाहता हूं, यहां से वहां। अगर ये पॉइंट ए है तो वो छत का कोना पॉइंट डी है, ए डी। सर आपने डायगोनल क्यों लिया? ताकि ये बॉडी के रूम के बीचों बीच जो गोला पड़ा हुआ है ये इसको छेद करते हुए, डायगोनल इसको छेद करता हुआ वहां पहुंच जाए, तो हमको ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो अब आपके पास में एक नया ट्राइंगल बन रहा है। नाउ यू गाइज आर हैविंग अ वेरी न्यू ट्राइंगल। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। अब अपन इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी आपको ट्राइंगल कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं और इसको जोड़ दे रहा हूं। अब ये सब खत्म हो गया। अब आपके सामने एक बिल्कुल ब्रांड न्यू ट्राइंगल है
दैट इज ए सी एंड डी। नाउ फोकस ऑन ट्राइंगल ए सी डी। कैसा दिखेगा देखो, ये ए से डी के बीच में एक लाइन जा रही होगी ट्राइंगल की, और ए से सी तक एक लाइन जा रही होगी ट्राइंगल की, और सी से डी की लाइन जा रही होगी। तो नाउ यू आर हैविंग अ न्यू ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी। पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, तो ए डी क्योंकि ये डायगोनल है, ए से डी वाली लाइन डायगोनल की है, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अच्छा, हम लोग सब जानते हैं कि सी से डी का जो लाइन है ये तो एज लेंथ ए कहलाएगी, तो सी डी स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर लिख दिया बिना किसी परेशानी के। लेकिन सर ए सी स्क्वायर की पार्टिकल कैसे निकलेंगे? तो मैंने आपको सिखाया था भी, ए सी स्क्वायर हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, 2a स्क्वायर। मानते हो कि नहीं? अच्छा, अब सर ए डी की वैल्यू क्या करें? अरे मेरे बच्चों, अरे तुम लोग जानते हो ना इसका रेडियस आर, तुम लोग जानते हो इसका रेडियस भी आर, और आप लोग जानते हो इसका पूरे का डायमीटर हो जाएगा आर प्लस आर, यानी कि 2r। तो 2r प्लस आर, ये भी 4r ही हो गया। अच्छा, ये स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 16। अगर अपन r से स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा √3a अपॉन 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये तुम्हारे बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए r की वैल्यू निकल गई। अगर आपको इसके लिए a की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 4r अपॉन √3। तो आप चाहो तो एज लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हो अगर रेडियस गिवन है, और अगर आप लोग रेडियस निकालना चाहो तो एज लेंथ की वैल्यू गिवन होगी। तो ये आपके बीसीसी का फॉर्मूला होगा। गाइस बहुत ईजी है, एकदम हलवा है, आई रिपीट एकदम हलवा है। यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट दैट। जो मैंने इमेजिन करवाया एक बार इसको ध्यान से देख लेना। बीसीसी के अंदर 2 ट्राइंगल इंक्लूड होते हैं। पहले आप ए बी सी से ए सी की वैल्यू निकाल लो, फिर ए सी डी का इस्तेमाल करो। अब ये जो ए से डी वाली लाइन है बेटा, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, समझ रहे हो? मतलब तुम्हारे रूम के इस कोने से अगर ये स्टार्ट हो रही है तो ये यहां से जाके रूम के उस कोने पर खत्म होगी। तो ए डी ऐसा हो जाएगा, सी ऐसा हो जाएगा, और ए, तो ए डी सी, ए डी सी, ये कुछ ऐसा ट्राइंगल दिखेगा। और ये ट्राइंगल क्यों लिया था कि बॉडी के बीचों बीच जो पार्टिकल है उसमें से एक डायगोनल लाइन चली जाए, लाइन जाएगी तभी तो हम रेडियस नाप पाएंगे। तो इस तरीके से हमने रेडियस का इस्तेमाल करके ये वैल्यू निकाली। अब आपको ये डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है जेई नीट या बोर्ड्स के लिए, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। यू जस्ट हैव टू मग अप दिस फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो फिर तो बच्चा नहीं लाइफ जीने का और मुनाको खाने का। चलो नोट करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका फॉर्मूला नोट कर लिया ब्राउन मुंडो, ठीक है? चलो ग्रेट। और देसी द रीड ड्रा बच बीट स्पीकर आधे बज दे ब्राउन मुंडई। गाइस क्या मुझे कभी ब्राउन मुंडो की लिरिक्स याद होगी? जानने के लिए देखते रहिए मृत्युंजय सर की पूरी GC 3.0, जिसमें टाइम टू टाइम, मंथ से मंथ, डे टू डे मृत्युंजय सर आपको ब्राउन मुंडे सुना सुना के बोर करेंगे, लेकिन उनको लिरिक्स याद नहीं होगी। चलो सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो क्या होगा? ये मैंने सिंपल यूनिट सेल का फ्रंट ले लिया। भाई सिंपल यूनिट सेल का फ्रंट ऐसे दिखेगा, सिर्फ कॉर्नर पर पार्टिकल्स होते हैं, तो यार फ्रंट तो कुछ ऐसा ही दिखेगा अपने को, बैक चाहे कैसा भी दिखे, अब फ्रंट तो ये दिखेगा। तो फ्रंट के 4 पार्टिकल मैंने ले लिए, ठीक है ना? फ्रंट के 4 पार्टिकल मेरे गुलजारी लालो मैंने ले लिए, ठीक है? अब गुलजारी लालो ध्यान से देखना, अगर मैं सिंपल यूनिट सेल की बात करूं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, अगर मैं इसको ए बोलूं, अगर इसको बी बोलूं, तो ए से बी की एज लेंथ ए मान ली मैंने। अगर मैं इसको पॉइंट सी मानूं तो बी से सी की एज लेंथ भी ए हो गई। अगर मैं इसको पॉइंट डी मानूं तो डी से सी की एज लेंथ भी ए हो गई। भाई अरे यार मजा ही आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है।
और ए से डी की एज लेंथ भी ए हो गई, तो सबकी एज लेंथ ए हो गई। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो ये इसका रेडियस आर, ये इसका रेडियस आर, ये इसका रेडियस भी आर, इसका रेडियस भी आर, मतलब सभी के रेडियस आर है, सभी के रेडियस आर है ना भाई, सभी के तो रेडियस आर है। तो करना क्या है, तो अगर अपन मान लें कि फॉर ए बी, चलो अपन किसी भी एक चीज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर ए बी, ट्राइंगल वाइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। ए से बी की जो रेडियस आ रही है कितनी आ रही है, 2r, और 2r इज इक्वल टू ए, एज लेंथ के बराबर हो रहा है, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। सो रेडियस इज इक्वल टू a/2, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो कुछ करना ही नहीं था इसमें कुछ करना ही नहीं था, तो हलवा हो गया भाई। ए से बी की एज लेंथ आपने ए मानी, और ए का रेडियस आर और बी का रेडियस आर, तो आर प्लस आर 2r, सो 2r इज इक्वल टू ए, सो आर की वैल्यू हो जाएगी a/2। खत्म, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, गया खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। दैट वाज द इजीएस्ट थिंग, मोस्ट इजीएस्ट थिंग जो आपको फॉर्मूले के तौर पर याद रखनी है। तो गाइज अब आप लोगों को एफसीसी, बीसीसी और एससीसी के फॉर्मूलेज याद करने हैं, इसको याद कर लो, इसको जल्दी से नोट करो। तो यहाँ पर आपकी एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के कैलकुलेशंस आ गए। अब अपन परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जल्दी से सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, चलो गाइस, हो गया यहाँ तक, कोई परेशानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? चलो ग्रेट। अब हम लोग यहाँ पर, क्योंकि सब लोग एज लेंथ निकालना और रेडियस निकालना सीख चुके हैं, अब हम लोग परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ आ जाते हैं। तो गाइस, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं। मैंने सिखाया था जैसे कि एफसीसी के अंदर 4, बीसीसी के अंदर 2, एससीसी के अंदर 1। तो जेड इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल एटम। आपका जो एक सिंगल एटम है, नहीं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा भाई, कोई भी एक यूनिट सेल होगा, अल्टीमेटली वो कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। अगर वो क्यूब होगा तो उसके सारी एजेस बराबर होगी। तो ए इसकी लेंथ हो गई, ए इसकी विड्थ हो गई और ए इसकी हाइट हो गई। तो किसी भी यूनिट सेल का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि ए क्यूब। वॉल्यूम निकल गया। अच्छा, जेड इफेक्टिव निकल जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ अ पार्टिकल। भाई कोई भी एक पार्टिकल स्फेरिकल पार्टिकल कंसिडर किया जाता है, और इस स्फेरिकल पार्टिकल का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो इट इज ऑलवेज 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर बोल सकते हो भाई, आपका कोई भी पार्टिकल स्फेरिकल होता है ना, तो ये एक स्फीयर है, तो इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपके परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, जेड इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। हो गया हलवा, बिल्कुल हलवा हो गया। चलिए अब एक एक करके सबके लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन उठाते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, भाई सिंपल क्यूबिक सेल के लिए आर की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, a/2, अगर आपको याद हो तो। रेडियस इज एज लेंथ बाय 2। ठीक है, चलो फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। तो इसका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, अच्छा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100 करना जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज कैसे निकलेगा नहीं था। ठीक है, नाउ जेड इफेक्टिव एससीसी का कितना होता है 1, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल के अंदर एक ही एटम होता है। एससीसी का जो जेड इफेक्टिव होता है वो कितना होता है, वो 1 होता है। तो 1 इंटू 4/3 पाई, आर की जगह आप एक काम कर दो, a/2 का क्यूब लगा दो, अपॉन ए क्यूब कर दो। अब आप खुद यहां पर देख सकते हो, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा,
2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 8 इससे 2 टाइम्स कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये पाई बाय 6 दिख रहा है मुझे। और पूरा आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समवेयर अराउंड 52.4% इसकी वैल्यू दिखाई देगी। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आपको सिंपल यूनिट सेल की 52.3% दिखेगी। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि परसेंटेज वॉइड कितना है इसके अंदर, मतलब जब आपके पास में एक सिंपल यूनिट सेल होगा तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर खाली स्पेस कितनी होगी, तो आप बोलोगे 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, तो 100 माइनस 52.4 तो कितना हो जाएगा 6, और 9 में से ये गए तो 7, 47.6% इज द एम्प्टी स्पेस। तो वॉइड बहुत ज़्यादा है, वॉइड इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। 52.4% आपका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हो गया और वॉइड हो गया आपका 47.6%। मतलब क्या ऐसा बोला जा सकता है कि सिंपल यूनिट सेल ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते? ऐसे सॉलिड जिनके अंदर एचसीसी टाइप की पैकिंग होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वॉइड परसेंटेज ज़्यादा होता है। दे हैव हाई नंबर ऑफ वॉइड्स, दे हैव हाई नंबर ऑफ वॉइड्स। क्या बात समझ में आ गई? इजी था। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बीसीसी की तरफ चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब अपन यहाँ पर हल्के हल्के चेंजेस मारेंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं मारेंगे और फटाफट से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग अगर यहाँ पर बीसीसी की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, सबसे पहले तो मेरे गुलगुलो मुझे बताओ कि बीसीसी के अंदर जेड इफेक्टिव 2 होता है। ठीक है। रेडियस क्या होता है? √3a/4। यस, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो चलो ये a क्यूब रहने दो। अब एक काम करो, आप लोग सिंपल सा हिसाब लगाओ। यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब में r की जगह ऐसा लिख दो, √3/4 डिवाइडेड बाय क्यूब, सॉरी कि पावर में क्यूब, और a क्यूब लगाना पड़ेगा। देखो a क्यूब से फिर a क्यूब कट गया, √3 इंटू √3, 3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 4 4 16 से 8 16 टाइम्स कैंसिल हो गया। मतलब ओवरऑल जब आप निकालोगे तो आपको 68% विल बी द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकलेगी। और जब आप परसेंटेज वॉइड निकालोगे तो इसके अंदर वॉइड होगा 32%। मतलब ये जो आपका बीसीसी है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल जो है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और वॉइड्स का परसेंटेज कम होता है एज कंपेयर टू एचसीसी। दैट मीन्स कि ये जो है एचसीसी के मुकाबले अगर किसी सॉलिड में बीसीसी टाइप की पैकिंग हो रही है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा अच्छी, वो ज़्यादा मजबूत सॉलिड बनाएगा। तो देखो बहुत ईजी चीज़ आ रही है। अच्छा सर ये कैसे सॉल्व करेंगे? भाई करके देख लो, आप करके देख लो, चीज़ों को रखोगे तो वैल्यूज़ अपने आप आएगी। √3a क्यूब 4, तो 4 4 16 64 हो जाएगा। देखो एक तरीका मैं बता देता हूँ, कर लो। अच्छा यहाँ पर आपको 2 लगना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 2 आएगा। तो ये देखो 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 8/3 पाई मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू 3 हो जाएगा, 3√3 अपॉन 4 4 ज़ा 16 16 4 64 a क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो पहले a क्यूब से a क्यूब खुटुक हो गया, फिर 8 8 ज़ा 64 कट गया, 3 3 कट गया, तो पाई मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन 8। पाई की वैल्यू 3.14, √3 क्या वैल्यू रख दो, जो भी आपको √3 की वैल्यू मिलेगी डिवाइडेड बाय 8 कर दो, इंटू 100 कर दो, आपको 68% वैल्यू मिलेगी। तो गाइस सॉल्व करना इज नॉट अ बिग टास्क, इस चीज को सॉल्व करना इट इज नॉट एट ऑल अ बिग टास्क, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद अपन चलते हैं एफसीसी की तरफ। हम लोग सब जानते हैं एफसीसी का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम उसके अंदर 4 होते हैं। रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ईजी होता है, a/2√2। तो चलो पहले यहां पर 2 की जगह 4 करो और यहां पर आप लोग a/2√2 का क्यूब कर दो, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 74% इज द परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी एंड 26%
इज द परसेंटेज वॉइड। तो बहुत आसान है यार इन चीज़ों को सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इन चीज़ों को सॉल्व करना। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसको ज़रा अच्छे तरीके से नोट करो तो आप लोगों को एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ का कितना बढ़िया फायदा मिला। आपको यहाँ पर रेडियस की वैल्यू मिल गई, रेडियस की वैल्यू आपने इसके अंदर रखी और आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी थिंग, बहुत इजी फंडा होता है, सिंपल फंडा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है गाइस, तो अब एक काम करें, एक छोटा सा टेबल बना ले। चलो ग्रेट, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। सर टेबल में क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, टेबल में अपन सिंपल सी बात नोट करेंगे कि अगर आपके पास में सिंपल यूनिट सेल है तो सिंपल यूनिट सेल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला a/2 होगा और इसकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 होगी। वॉइड कितना होगा? 47.6%। अगर मैं BCC की बात करूं तो इसका रेडियस होगा √3a/4, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 68%, वॉइड आ जाएंगे इसके 32%। FCC की अगर मैं बात करूंगा तो FCC का रेडियस हो जाएगा a/√2√2, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहेगी 74% और वॉइड इसके अंदर रहेगा 26%। बस अब अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद हो गए गाइज, आई प्रॉमिस कि जब अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ में डेंसिटी डिस्कस करूंगा और जब अपन जेई और नीट के बोर्ड्स के और एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करेंगे, जी हाँ हम लोग GC 3.0 में सवाल सॉल्व करेंगे, तो अगले लेक्चर में यू विल बी लविंग इट। अभी इसको नोट कर लो। अब हम लोग जब प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे देन यू गाइज विल एंजॉय अ लॉट, आपको मजा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, इस टेबल को नोट कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 जरूर कर लेना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो तो आपको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, अच्छा इन सब के Z इफेक्टिव आपको पता ही है, इसका Z इफेक्टिव 1, इसका Z इफेक्टिव 2, इसका Z इफेक्टिव 4 लाइकवाइज। ठीक है मेरा बच्चा लोग, चलिए तो विद दिस लेट्स फिनिश ऑफ दिस लेक्चर। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे की बात वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं डेंसिटी का फॉर्मूला सिखा के आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व। दैट्स ऑल, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।